इन्वॉल्व है फिर भी एक डिफरेंट चीज़ है। जो 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 ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। ऐसा कि हाँ ठीक है, वरना क्या होता है कि 5 साल तक लोकसभा सरकार चलती रहेगी, प्राइम एक उनके पास फोकस होएगा काम करना। अब बीच में कहीं झारखंड में चुनाव, ये वही मुखर्जी नगर है जहां से हर साल आईएएस आईपीएस बनते हैं, आगे जाकर ये भी होता है कि वो नीति निर्माता भी बनते हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। जब से ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पास किया गया है, देश में काफी ज्यादा वो हाईलाइट है, हो रही है, सबका नजर जा रहा है। आप ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और मेरा एक सबसे जो एक बड़ा पॉइंट है जो मैं सोचता हूँ कि क्यों होना चाहिए, मुझे लगता है जो रिसोर्स का मैनेजमेंट है ना, वो बेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। बार बार फोर्सेस को इधर से उधर मूव नहीं करने पड़ेंगे। बार बार जो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन कराने में, उनको बार बार मूव नहीं करने होते। गवर्नेंस में से इशू आता है। तो मुझे लगता है कि एक गुड गवर्नमेंट की एक अच्छी इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए। आपका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम देश में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये होगा कि गवर्नमेंट के पास समय बचेगा और वो देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाएगी, ऐसा। लेकिन कुछ और पार्टियां हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। उनका मत ये है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इससे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दे करके इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह, या थोड़ा टाइम दे के हमें, मतलब अगर कोई पार्टी कुछ बोल रहा है तो उनकी अपनी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे और उनका भी बात ऐसे, जैसे उन्होंने ये बोला कि रीजनल मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, ठीक है। एक पहलू हो सकता है, बट उसको हम किसी और तरीके से भी कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा वे फॉरवर्ड देखें, अगर भारत को हम आज से 30 साल बाद 40 साल बाद देखते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन उसके फेवर में है। क्या ये मुद्दा इतना छोटा है कि हम इसको जस्ट एक ट्रायल के रूप में मतलब देखा जा सकता है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि बस एक बार कोई पार्टी लेके कोई पॉलिसी आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्या ये मुद्दा इतना छोटा है कि उसको देखा जा सकता है? नहीं, छोटा मुद्दा तो नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। बट मुझे लगता है कि इस पर सहमति बननी चाहिए। अगर कुछ चीजें हैं, मतलब जो अपोजिशन से हैं, जो पार्टी गवर्न कर रही है, अगर 51 से लेके अगर हम 62 तक देखें तो सारे चुनाव साथ में हुए हैं। अगर हमारे पास पास थोड़े एक्सपीरियंस भी है, तो हम उसके बेस पे उसमें क्या कमी रह गई, उसमें हम क्या ऐड कर सकते थे, उसको लेके कंसेंसस बनने चाहिए। और इसके कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव काम होना चाहिए। जानना चाहता हूं कि देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अभी? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब आप ये देखोगे कि इतने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, इतने लोग, मतलब हर बार इलेक्शन होता है, जैसे झारखंड में इलेक्शन हुआ, फिर महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, तो झारखंड में पहले जो हमारी पुलिस फोर्सेज है उनको लेके जाना पड़ा, रिजर्व फोर्सेज को, फिर उसको हमें मोबिलाइज करके महाराष्ट्र लेके जाना पड़ा, ठीक है। तो इसमें रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा खर्चा है और उसके बाद धांधली के भी बहुत चांसेस है। तो जब कभी भी सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, जब हम देखते हैं, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें हमें देखते हैं कि चांसेस कम हो जाते हैं किसी भी तरीके के गड़बड़ी के। तो इससे क्या होता है कि जब सारे लोग एक साथ, जब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे, तो ये होगा कि जो भी सरकार चलेगी एक साथ, सबकी जवाबदेही एक साथ होगी, ग्रोथ हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे और जो रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छी से यूटिलाइज हो पाएंगे हमारे। अभी भी कुछ लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का आखिर ये मतलब क्या होता है। ये क्या एक समझे कि पूरे देश में एक ही दिन जो है इलेक्शन करा देना, या कुछ और है? नहीं, बेसिकली वही है। हम जैसे हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है, अभी हुआ था जून में, जिसका रिजल्ट आया था, तो ये कुछ स्पैन में डिवाइडेड था कि हाँ ठीक है भाई, इतने फेज में इलेक्शन किया जाएगा, 2 महीने तक इलेक्शन चलेगा। तो बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात हो जाती है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं स्टेट के लिए और नेशनल लेवल पे, उन सबको एक साथ कराया जाए, ना कि ऐसा कि हाँ ठीक है। वरना क्या होता है कि 5 साल तक लोकसभा सरकार चलती रहेगी, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कोई 5 साल तक, लेकिन हर बार चीफ मिनिस्टर बदलते रह रहे, अलग स्टेट के अलग टाइम पे बदल रहे। तो इससे क्या होता है कि एक डबल इंजन की जो सरकार जिसे कहते हैं, ठीक है, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि नीचे भी सरकार, सीएम भी उसी पार्टी का हो और पीएम भी उसी पार्टी को, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो नहीं रहेगी। बट ये तो रहेगा एटलीस्ट कि वो सीएम का कार्यकाल और ये पीएम का कार्यकाल एक ही होगा। तो इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और कभी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, अगर एक सीएम और एक पीएम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी और अच्छे तरीके से चल पाएंगी। जी बिल्कुल। आप वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? मैं मेरे बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, ये सामने खड़े हुए, इनसे पूछिए। जी,
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें इसका इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। जो क्षेत्रीय जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका कहना ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमारी पतन हो जाएगी, इसको आप कैसे देखें? सर कैसे पतन हो जाएगी जब हम लोकतांत्रिक एक देश में रह रहे हैं जिसमें सारी व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था सब चल रही है और लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है। तो हर किसी को अपना अपना एक राइट है कि वो अपने हिसाब से पार्टी में इलेक्शन में अपना कंटेस्ट कर सकता है, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी एक बना के अपनी इलेक्ट कर सकता है। अगर उसका मुद्दा अच्छा है, उसकी मैनिफेस्टो अच्छा है, तो कैसे उसका पतन हो जाएगा? क्यों? चुनाव में जनता चुन रही है, कोई चुनाव की कोई पॉलिटिकल पार्टी तो किसी को चुन नहीं रही। वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा मेनली ये भी है, अब लोकसभा में एक बार में चुनाव हो रहे हैं, साथ में राज्यसभा विधानसभा में भी हो रहे हैं। राज्यसभा के तो खैर अलग चुनाव है, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, अब मेन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एजेंडा होता है अपनी कुर्सी बचाओ। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक बार इलेक्शन हो गया तो जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो फिर उस मुद्दे को रखने के लिए हमें नेता से मिलना सीधे 5 साल बाद होगा? हमारी पार्लियामेंट किस लिए है? हमारे नेता हमारे पास रहते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज होते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर जो है जनता के पास है। वो अपनी आवाज उठाएगी तो नेताओं को सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, हम जैसा भी देखते हैं कहीं भी किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं, बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो देश में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें छोड़ के वो चुनाव पे ध्यान देते हैं। अगर एक बार में चुनाव हो जाएगा, पूरे 5 साल वो बस एक उनके पास फोकस होएगा, काम करना। अब बीच में कहीं झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, कभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, एक एक 2-2 महीना हर पॉलिटिकल का बड़ा बड़ा लीडर, केंद्रीय मंत्री तक वो चुनाव में रहते हैं। ये समय अब लोगों को कहते हैं भाई अगर किसी नेता का काफिला जा रहा है वो रुकवा दी जाती है गाड़ी सबकी, क्यों? कि उनका समय खराब होता है। क्या इन चुनाव के टाइम पर उनका समय खराब नहीं हो रहा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्या गारंटी है कि बीच में जो है कोई पार्टी किसी पार्टी को तोड़कर अपना सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी, तब भी तो भंग हो रहे हैं, तब भी इलेक्शन कराना पड़ेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, अगर केंद्र सरकार जो भी, केंद्र सरकार की नहीं कह रहे, राज्य सरकार भी है, अगर वो तरीके से काम कर रही है जनता उनके सपोर्ट में, तो ऐसे वो पार्टी बीच में भंग हो सकती है। और दूसरा इसका फायदा ये प्लस पॉइंट में, जैसा आपने भी पॉइंट कहा, इसका एक प्लस पॉइंट है। सरकार को अगर ये डर रहेगा, रूलिंग पार्टी को अगर ये डर रहेगा, वो काम अच्छे से करेगी कि भंग हो ही ना सके उनकी सरकार। जी बिल्कुल। जब रूलिंग पार्टी कोई भी पॉलिसी लेके आती है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा जाता है। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन को के मुद्दा को लेकर आया गया है तो उसके भी पक्ष में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग विपक्ष में खड़े हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर अभी जो है मौजूदा समय में विपक्षियों की क्या भूमिका है, वो कैसे देश के जो शासन है उसको सही तरीके से चलाने में क्या भूमिका निभा रहा है? अगर हम लोकतांत्रिक रूप में देखें तो विपक्ष की भूमिका मेनली क्या होती है कि कोई भी अगर संसद में कानून बनाया जा रहा है तो उस पर देखना कि ये लोगों के हित में है या नहीं। अगर लोगों के हित में तो उसका समर्थन करना भी। पर जब से मैंने समझ ली है, मैं समझ देख रहा हूँ जितनी भी पार्टीज में संसदीय प्रणाली में देख रहा हूँ, मैंने मुश्किल ही किसी भी ऐसे कानून पे विपक्ष का समर्थन देखा है कि केंद्र सरकार कोई भी कानून लेके आ रही है और विपक्ष उसका समर्थन कर दे, चाहे वो लोगों के हित में हो चाहे ना हो। विपक्ष का बस एक काम है, कोई भी कानून आ रहा हो उसका विपक्ष करना। वो नेगेटिव पॉइंट इस प्रकार से भी लेके आते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ गए। जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, सबसे ज्यादा उसका कुछ भी नहीं था, केंद्र सरकार टाइम टाइम पे उसका विरोध कर रही थी कि आप सब ये दंगे ना करें, उनको समझा रही थी कि ये किस चीज के लिए है, पर विपक्ष का बस एक ही काम था, उसका विरोध करना। कृषि कानून भी आया जिसमें किसानों की सुनी भी गई, सरकार ने वापसी भी ली गई, पर विपक्ष का मेन का काम है। आज हम अगर देखे जाए सांप्रदायिक दंगे, कुछ लोगों की दिक्कतें होती हैं, उसको सुना जाता है। तो आपका कहना है कि ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भी कंट्रोल में होगी। जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो वहाँ जानबूझ के नेताओं का एक मजबूरी भी रहता है कि हिंदू मुस्लिम करना, तो ये भी कंट्रोल होगा। मेनली क्या है, अगर 5 साल में ही चुनाव होंगे ना, तो हम देखते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम पे हमारे देश में गर्मी रहती है। जितने भी राजनीतिक नेताएं हैं ये सब चुनाव के टाइम पे ही गर्मी दिखाते हैं अपनी कि हमने ये करा, दूसरे ने ये गलत करा। अगर सिर्फ 5 साल बाद ही चुनाव होंगे तो हम देखेंगे कि ये सब जो गर्मा गर्मी होगी 4 साल बाद ही हुआ करेगी, जब चुनाव आ रहे होंगे। उस टाइम पे सरकार कुछ भी काम कर रही है, बस संसद में जो गर्मी बनेगी वो बनेगी, और मेन चुनाव के टाइम पे लोग कहा करेंगे और जितने राजनीतिक नेता है ये कहा करेंगे कि सरकार ने ये गलत करा वो गलत करा। इस चक्कर में लोग भ्रमित कम होंगे और सरकार काम आसानी से कर पाएगी। आप ये बताइए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए देश में या नहीं? होनी चाहिए। जैसे सबकी जो है ना, मतलब माने बार बार चुनाव होता है, बार बार खर्चे होते हैं, ये सब के जो इकट्ठा हो जाता है बहुत बढ़िया। और अब रह गई बात ये चुनाव से तो अच्छा है जो बहुत आदमी खड़े हो गए, बड़े बड़े विधायक बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, ठीक है ना। काम कुछ तो होता नहीं है, रुपया समझ रखे हैं पब्लिक को। उससे तो बढ़िया जो कुत्ता बिल्ली बहुत सही यहाँ,
उनको खड़ा करा दो, उसे जीते कुछ काम नहीं करता, कुछ किसी को काट तो लेगा। लेकिन ये एक मिनट, कभी कोई दारू फ्री कर रहा है तो कभी कोई पैसा फ्री कर रहा है तो कभी कोई कुछ फ्री कर रहा है। पब्लिक को कुछ मिलना है नहीं, पब्लिक को लालच में फंसा के मतलब आने परेशान कर रहा है। घर घर में जो है ना नाली में पानी घर में घुस रहा है, टटी पेशाब सब घर में घुस रहा है, पैसे को लालच आ रहा है। जब देश में एक चुनाव होगा तो ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी होगा, पार्टी उस समय भी सब होंगे। सब होंगे, हाँ। पार्टी तो मतलब तड़तड़ के अब सबको अपना लगे कमाई में लगे हुए हैं। जो और पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है इम्प्लीमेंट होगा तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका पतन हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में तो देखो उनका जो है ना सब जो मतलब है ना जिसको खड़ा होना है हो रहा ही है, जिसको पब्लिक चाहेगा उसको देना ही है उसको। सर, बाकी तो आप क्या इसमें चाहते हैं कि देश में वन नेशन होना चाहिए, वन इलेक्शन वन नेशन होना चाहिए। इससे देश का भी विकास होगा, खर्चे भी बचेगा और पार्टियां जो अच्छा काम करेगी वो तो पहले अभी भी जीत रही है, आगे भी जीतेगी। पार्टी कोई भी पार्टी जो है एक बार इलेक्शन करा के सीधे 5 साल बाद आपसे मिलने आए कि अब फिर से मैं चुनाव में आया हूं, आप हमें वोट दीजिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? बीच में अगर कोई छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है कहाँ रखेंगे जब आप पार्टी ही नहीं मिलेगी आपको? पार्टी का दफ्तर वगैरह देखा जाएगा, बाकी रह गया कि जो नहीं आएगा उसको फिर दोबारा वोट नहीं दिया जाएगा। देखिए आप क्या हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़ा इजीली समझ जाएंगे कि हम जो जब वोट करने जा रहे हैं तो हम क्षेत्रीय मुद्दे को देखकर करें और एक पूरे ओवरऑल देश के मुद्दे को लेकर करें। अगर ये जो दोनों इलेक्शन होते थे अलग अलग होते थे तो जो आम लोग हैं वो इजीली जो है जाकर ये समझ सकते थे कि इस बार जो है हमें वोट जो है पूरे देश के मुद्दे को लेकर करना है। फिर राज्य में हो रहा है तो हमें अपने जो लोकल मुद्दे है उसको लेकर हम इलेक्शन में वोट देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जब दोनों एक साथ कर दिया जाएगा तो वहां आम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? कोई बात तो सही है, अगर वन नेशन हो जाता है तो इसमें ये है कि ज़्यादा जो पैसा देश का है वो बर्बाद नहीं जाएगा। प्लस ये है कि हमारा मुद्दा जो है वो देखेंगे उसको कि क्या है। अभी ऐसे है, दिल्ली में कई सालों से है, अभी का जो हालत पिछले 10 साल से जो है वो कुछ ज़्यादा ही हमें पता नहीं ठीक है क्या है, बोलना नहीं चाहेंगे, बट हर गली खराब, ऐसे ही पानी जमता है। पिछले 92 से हमारा घर है, कभी पानी नहीं जमा वहाँ पे, और अब इतना पानी जम जाता है कि पूछिए मत। ठीक है, तो ये सब तो होता है। बाकी वन नेशन हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है पक्ष है गवर्नमेंट का, वो ये बोल रहे हैं कि हम समय को बचा पाएंगे, उस समय को जो है देश के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ सालों से या कुछ इलेक्शन से जो छोटे छोटे वोट होते हैं, जैसे कि कोई वार्ड का इलेक्शन हो, उसमें भी जो बड़े लेवल के जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री, वो भी आ जाते हैं प्रचार के लिए। तो क्या समय यहाँ नहीं बचाया जा सकता? हाँ बिल्कुल बचाया जा सकता। तो कहाँ तक सही रहेगा कि इस मुद्दे को रखना कि हाँ हम समय बचाने के लिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन को ला रहे हैं? ये कॉन्फ्रेंस है, ये एक होना चाहिए, एक हो जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस है, ये एक दिन मतलब आने सारी इलेक्शन हो जाए, एक दिन 2 दिन बात करके। ये सुझाव ऊपर से आई है कि सुझाव मतलब खाली नहीं, ये बिल जो है पेश किया गया है कि हाँ अगर वो पास हो जाती है तो आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन, 1 दिन या 2 दिन के अंदर में जो है ना मतलब इलेक्शन होते तो बढ़िया है, ठीक है ना, खराब नहीं है। बाकी जो है ना मतलब ये बाबू बोल रहा था ना, वो सही बोल रहा था। ऐसा नेता ना हो जो लेटरिन का पानी घर में घुस जाए। ये तो चल दिया मतलब पेरिस बनाने के लिए हिंदुस्तान को, ये बन गया नरक। जो है जहाँ वही रो रहा है, जो जहाँ है वही रो रहा है। वही मैं कह रहा था कि आज भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि अगर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है तो वो किसका जिम्मेदारी है, राज्य गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। इसको भी जो है हम आम लोगों को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए ताकि हम अपने मुद्दे को जो है सही जगह कंप्लेन कर सके। जी आप क्या करते हैं, कहाँ से? दिल्ली से। देखिए ये गुटखा खा रहे हैं, कोई नहीं बताएंगे। ओके, आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद।